डेटा फ्रेम के अंदर जो हमने डेटा दिया है उन डेटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। मतलब हमें मॉडिफाई करना हो तो वो मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, और यदि हमें कोई डेटा इंसर्ट करना हो तो वो इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि जो हमारे डेटा फ्रेम है पाइथन पांडा के अंदर, उन डेटा फ्रेम के अंदर हम किसी डेटा को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं और इसके साथ साथ कैसे किसी डेटा को हम डिलीट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर और समझते हैं इंसर्ट और डिलीट फंक्शन के बारे में। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और जरा इसको समझते हैं। तो हम आ गए हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट नाम से पहले मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग बना लूंगा। तो ये मेरी इंसर्ट नाम से आपके पास क्या होगा, ये है एक हेडिंग हो गई है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं करूँगा इंपोर्ट पांडा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंपोर्ट पांडास को कर रहा हूँ और इसका एक एलियास बना रहा हूँ पीडी, और इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारा जो पांडा है वो सक्सेसफुली आपका इंपोर्ट हो चुका है। देन उसके बाद मैं वेर से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन मैंने बना लिया और इसके अंदर मैं करूंगा डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम बनाऊंगा। तो डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम बना देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक की वैल्यू दी और ये डेटा फ्रेम हमारे पास क्या है, आपके पास पॉइंट था, पाइंडर का फंक्शन है, तो pd डॉट डेटा फ्रेम हमें लिखना पड़ेगा। देन कॉलन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने यहाँ पे क्या दी, वैल्यू दी है। देन कॉमा लगाते हुए मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और आपके पास कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बी नाम से कॉलम बना दिया है और उसके बाद में इसमें भी डेटा डालते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5। ये मैंने दे दिया। इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मैं क्या दूंगा, वेर नाम से वेरिएबल के थ्रू एंटर कराऊंगा। तो ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, डेटा को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो इंसर्ट कहाँ पे कराना है, तो मुझे वेर के अंदर इंसर्ट कराना है। तो वेर डॉट यहाँ पे दूंगा इंसर्ट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे वेर डॉट इंसर्ट फंक्शन दिया। इंसर्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 पैरामीटर जाएंगे। सबसे पहला पैरामीटर आपके पास होगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर, कि आप कौन से इंडेक्स नंबर के अंदर डेटा डालना चाहते हैं। सेकंड पैरामीटर होगा कि जो आपका नया कॉलम इंसर्ट हो रहा है वो नया कॉलम किस पोजीशन के ऊपर इंसर्ट होगा और उसका नाम क्या होगा। थर्ड यहाँ पे आपके पास पैरामीटर होता है जिसके अंदर आपका क्या डेटा आपको इंसर्ट कराना है, वो डेटा आपको देना पड़ेगा। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में डेटा को इंसर्ट कराना चाहता हूं, तो ए का जो इंडेक्स नंबर है वो आपका 0 है और बी का इंडेक्स नंबर आपके पास क्या है, 1 है। तो देखिए 0 के बाद में मुझे 1 पे आपके पास क्या करना है, इंसर्ट कराना है। तो मैं 1 पे इंसर्ट कराऊंगा। देन वो जो नया आपके पास कॉलम बनेगा उसका नाम मैंने रखा है पाइथन। और उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास किस डेटा को इंसर्ट कराना है, तो मैं चाहता हूं ए की डुप्लीकेट कॉपी ही बन जाए। तो ए की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है मुझे, तो मुझे देना है वेर देन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं पास करा दूंगा किसे, ए को। तो ये क्या होगा, ए इसके अंदर पास हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, वेर को यहाँ पे रन करवाऊंगा। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे पाइथन नाम से आपके पास एक आपके पास कॉलम ऐड हो गया है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 आपके पास 5 है। इस तरह से आपके पास क्या हो चुका है, एड ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो पोजीशन है वहां पे, और जो डेटा आपको इंसर्ट कराना है वो सारा डेटा आपको देना पड़ेगा। जो आप डेटा इंसर्ट करा रहे हैं वो डेटा की आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जस्ट देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पर तो हम इंसर्ट के अंदर चलते हैं। इंसर्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा जो कि आपके पास क्या होगा, आपके पास पाइथन आपके पास 1 से मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। पाइथन अंडरस्कोर आपके पास 1 से एक वेरिएबल बनाऊंगा। और उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर डेटा आपके पास यहाँ पे वेर को नहीं पास कराऊंगा। इस बार मैं डेटा आपके पास क्या करूंगा, लिस्ट से पास करूंगा। और लिस्ट से डेटा जैसे मैं 11 पास कराया, 12 पास कराया, 13 पास कराया, 14 पास कराया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डेटा को मिस कर दिया। तो जब भी आप एक डेटा को मिस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक एरर कि आपके पास डेटा जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जब भी आप डेटा इंसर्ट करा रहे हैं तो डेटा इंसर्ट कराते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ डेटा जो आप दे रहे हैं वो पहले वाले डेटा के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे मैं 15 एंटर कराता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट हो चुका है। देखिए पाइथन 1 के नाम से आपका इंसर्ट हो चुका है, जो कि आप दे रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15 ये दिख रहा है। पाइथन 1 से आपका देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वेर को वापस रन करता हूँ। ये मेरा वेर हो गया है एंड इन सभी को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम एक और नई चीज समझ रहे हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, वेर है।
अब इस वेर के अंदर यदि मुझे एक लिमिटेड अमाउंट का जो डेटा है वही चाहिए और वही डेटा आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट का एक डेटा क्या कर सकते हैं, कॉपी करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 आपके पास है 1 2 3 तक आप डेटा चाहते हैं, आपके पास एक अगला एक कॉलम बन जाए और उसके अंदर कॉपी हो जाए तो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। और आप चाहते हैं 4 5 नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वेर वेरिएबल है उसके अंदर आपको एक नया आपके कॉलम तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मैं नया कॉलम तैयार कर रहा हूँ पाइथन के नाम से और उसका पाइथन 123 अंडरस्कोर 123 दिया है नाम उसका। देन उसके अंदर अब मैं क्या चाहता हूं कि आपके पास जो ए का डेटा है वो कॉपी हो जाए। ए का डेटा कॉपी होना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेर नाम का वेरिएबल पास कराऊंगा। वेर नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपका जो ए का डेटा है वो कॉपी करूंगा। लेकिन मुझे कितना डेटा कॉपी करना है वो मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि मैं कितना डेटा कॉपी करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं चाहता हूं कि आपके पास 0 से लगाकर ये जो 2 तक का डेटा है ये कॉपी हो जाए। 0 से लगाकर 2 तक का डेटा कॉपी होना चाहिए तो उसके लिए आप यूज करेंगे स्लाइसिंग को। स्लाइसिंग क्या होती है तो वो हम लिस्ट के अंदर बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, तो आप स्लाइसिंग का यूज करेंगे। तो मैं स्लाइसिंग के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर 3 तक पास कराएंगे। रीजन उसका ये है कि देखिए आपके पास क्या होता है, स्लाइसिंग का अंदर आपके पास जो वैल्यू देते हैं उसके n-1 वैल्यू तक ही क्या करता है वो रुक जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 एंटर करूंगा और उसके बाद में मैं वैर दूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए आपका देखिए 0 1 और 2 ये जो 3 डेटा है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कॉपी हो चुके हैं। देन अगले जो वैल्यू है वहां पे क्या आ चुकी है, नैन वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से भी आप एक नए कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को कॉपी करवा सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि डेटा को कैसे आप यहां पर इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके पास डेटा को आप डिलीट कैसे करा सकते हैं। तो डिलीट कराने के लिए आप पॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डिलीट कराने के लिए आप डेल आपके पास कीवर्ड को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जरा यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट के बारे में समझते हैं। तो हमारा जो डेटा फ्रेम है वो आपके पास ऑलरेडी तैयार है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिलीट के बारे में। तो मैं एक हेडिंग बना लेता हूं डिलीट के नाम से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिलीट के नाम से हेडिंग बना लिया और हम क्या करेंगे, वेयर के जो डेटा है उसी का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये जो आपके पास बी नंबर जो है आपके पास वो आपके पास क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो आप यहाँ पे पॉप का यूज कर सकते हैं। अब देखिए पॉप का यूज कैसे करना है, तो वेयर डॉट आपको लगाना है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है कि आपके पास डिलीट करने का काम करता है। तो ये डिलीट क्या करना है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो वेयर डॉट पॉप लगाएंगे और पॉप के अंदर मैं दे दूंगा कि आपके पास बी को आप क्या करें, डिलीट कर दें। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया और कॉलम को ऐड कर देते हैं। तो मैं सी नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलम को एक ऐड कर दूंगा और इसके लिए मैं कॉलम के थ्रू मैं यहाँ पे डेटा पास कराता हूँ। जैसे यहाँ पे पास कराया 11, देन आपके पास 12, देन 13, देन 14 और यहाँ पे 15। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके पास जो डेटा है वो इंसर्ट करा दिया। देन वेयर को पास करूंगा तो वेयर हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बी को डिलीट करना, तो बी को डिलीट कर सकता हूँ। अब ये डिलीट हुआ क्या है वो भी मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगा। तो वेर1 नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मुझे पता चलेगा कि आपके पास जो पॉप है उसने क्या डिलीट किया है। तो सबसे पहले मैं वेर1 को एंटर करूंगा। वेर1 को एंटर करूंगा तो देखिए इसने बताया है कि आपके पास इन इंडेक्स नंबर का जो डेटा है वो आपको डिलीट किया है। नेम उसका बी है, डेटा टाइप आपके पास उसका इंटीजर 64 है, जिसके अंदर देखिए 98765 को आपने क्या किया है, डिलीट किया है। अब ये तो हो गया आपके पास डिलीट। डिलीट होने के बाद मेरा जो आपके पास ओरिजिनल ये जो आपके पास डेटा फ्रेम है वो कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे वेर को। जैसे वेर को एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास ए आ गया है, आपके पास कॉलन, देन आपके पास क्या आ चुका है, सी आ चुका है आपके पास। इस तरह से आपके पास देखिए, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आपके पास पॉप फंक्शन को। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, डेल कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने डेल दिया, डेल देने के बाद मैं वेर देता हूं, वेर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट पास कराता हूं, देन मैं पास कराता हूं ए को कि मेरा जो ए है वो आपके पास क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। देन उसके बाद मैं वेर को यहाँ पे रन कराता हूं तो देखिए आपके पास ए भी आपके पास क्या हो गया, डिलीट हो गया है और आपके पास पीछे आपके पास क्या रह गया, केवल और केवल डेटा फ्रेम के अंदर सी रह गया। तो इस तरह से आप यूज करते हुए डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट करा सकते हैं। किसकी हेल्प से, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से, जिसके अंदर आपके पास 3 पैरामीटर जाएंगे। सबसे पहले आपके पास होगा इंडेक्स नंबर, सेकंड आपके पास होगा एक नए कॉलम का नेम, थर्ड आपके पास क्या होगा, यहाँ पे किस डेटा को आपको इंसर्ट कराना है। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा कि डेटा को इंसर्ट कैसे कराते हैं और डिलीट कैसे करा सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।